हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, सेकंड ग्रेड के लिए लगातार मैथ्स के वीडियोज लेकर के आ रहा हूं और हम जो है दोस्तों 2D यानी टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऊपर बात कर रहे थे। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था सर्कल। कौन सा चल रहा था? सर्कल। इससे पहले हम स्ट्रेट लाइन तक की बातें कंप्लीट कर चुके हैं और सर्कल के अंदर मैंने कल लास्ट वीडियो के अंदर जब एंड हो रहा था उससे पहले पढ़ाया था आपको कौन सा टॉपिक? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आप मेरे साथ एक बार पहले रिवाइज करेंगे कि पैरामेट्रिक इक्वेशन सर्कल की होती क्या है। तो पैरामेट्रिक का मतलब है प्राचलिक समीकरण और पैरामेट्रिक यानी कि होता है दोस्तों आपके किसी भी इक्वेशन को साइन थीटा कॉस थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करना। अब अगर सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात की जाए तो दो टाइप की होगी। एक तो तब जब आपका सर्कल का सेंटर 0,0 यानी ओरिजिन हो, तब तो क्या होती है पैरामेट्रिक इक्वेशन? x बराबर आर कॉस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा। और जब आपका सेंटर x1, y1 हो तो आपका सर्कल की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी? x बराबर x1 प्लस आर कॉस थीटा और y बराबर y1 प्लस आर साइन थीटा। समझ में आ गई बात? फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया था कि ये जो है क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दे कि कैसे हम जो है किसी भी सर्कल की कार्टेशियन फॉर्म अगर दे रखी हो तो पैरामेट्रिक निकालेंगे, पैरामेट्रिक दे रखी हो तो कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक लाइन और एक सर्कल के बीच में जो रिलेशन, यानी वो लाइन सर्कल के ऊपर है, सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है, और जो है ये कब डायमीटर बनेगी, कब ये कॉर्ड की तरह काम करेगी, कब ये सिकेंट की तरह कब होगी और ये कब ये टेंजेंट होगी। चलिए तो आप टॉपिक डालिए दोस्तों, अ लाइन एंड अ सर्कल। तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? अ लाइन एंड अ सर्कल। एक लाइन और एक सर्कल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो आप लिखेंगे लेट अ लाइन बी L बराबर 0 एंड सर्कल बी S बराबर 0। यानी हमने मान लिया एक लाइन है L बराबर 0 और एक सर्कल है S बराबर 0 विथ रेडियस R एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू लाइन बी। अब देखो क्या बोला मैंने कि आपको एक लाइन मान ली L बराबर 0, एक सर्कल मान लिया S बराबर 0 और जो सर्कल है उसकी रेडियस मान ली हमने R और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू बी लाइन। अब वो जो है लाइन से, जो लाइन आप खींच रहे हो उस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे? सर्कल के सेंटर से क्या होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो लाइन जो है सर्कल के लिए टेंजेंट है, सिकेंट है, डायमीटर है या क्या है। समझ में आ गई बात? तो पहली बी इफ, अब आप क्या लिखेंगे? इफ, यदि पहला केस हो जाएगा आपका क्या? P ग्रेटर देन R। समझ में आ गई बात? तो आपका P जो है, P यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, B ग्रेटर देन R यानी उसके रेडियस से ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई देखो कोई लाइन है, उसकी डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से उसकी रेडियस से ज़्यादा है। रेडियस से ज़्यादा मतलब उससे बाहर है, तो इसका मतलब लाइन नाइदर टचेज नॉट इंटरसेक्ट सर्कल।
समझ में आ गई बात। तो ना ही तो सर्कल को टच करेगी, ना ही सर्कल का जो है इंटरसेक्ट करने वाली कहीं भी, मतलब उस लाइन के और सर्कल के बीच में किसी प्रकार से कहीं पर भी मिलन नहीं होगा। अभी और डायग्राम से मैं समझा दूंगा तब और अच्छे से क्लियर होगा। और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल हो जाए, और रेडियस के इक्वल हो जाएगी तो हम कहेंगे कि लाइन विल बी टेंजेंट। तो लाइन जो है वो क्या है, टेंजेंट है, यानी स्पर्श रेखा है टू सर्कल। उस सर्कल के लिए क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। थर्ड केस हो सकता है कि 0 से बड़ी हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 0 से ज़्यादा हो लेकिन r से कम हो। r से कम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि वो जो लाइन है वो अंदर आ चुकी है सर्कल के, तब आप लिखेंगे लाइन विल इंटरसेक्ट, लाइन विल इंटरसेक्ट सर्कल। तो वो क्या करेगी, सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी एट दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के ऊपर क्या करेगी दोस्तों, दो अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लाइन विल बी सीकेंट। लाइन क्या है, सीकेंट हो जाएगी। समझ में आ गई बात, लाइन विल बी सीकेंट। और फोर्थ केस हो सकता है हमारा क्या, कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हो जाए 0। और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगी तो हम कहेंगे लाइन विल बी डायमीटर। तो आपकी जो लाइन है वो एक डायमीटर हो जाएगी। क्यों, अरे भाई अगर किसी भी लाइन की सर्कल के रेडियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, वो उसके सेंटर से गुजर रहा होगा। अब मैं यहाँ आपके सामने डायग्राम बनाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए एक बना दिया मैंने सर्कल, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं बोर्ड को, ये लो। अब देखिए दोस्तों, अब क्या हो रहा है, हम करेंगे लाइन खींच करके इसका अलग अलग विभाजन। यानी पहली लाइन एक बार हमने मान लो यहाँ है, जो पहले केस को बताए, कब, जब p ग्रेटर देन 0। दूसरा वाला केस जब ये इसको टच कर जाए, मान लो ये टच करवा दिया हमने। थर्ड वाला इसको इंटरसेक्ट कर जाए, और फोर्थ वाला है इसका डायमीटर बन जाए। तो ये लो, 4 अलग अलग केस आ गए हमारे पास में। चलिए अब हम इसका नामकरण कर देते हैं। ये हो गया सपोज करिए सेंटर, ठीक। अब ये भी है p डिस्टेंस। अरे भाई ये जो इसकी डिस्टेंस है ना, इसके अकॉर्डिंग मैं इसका नाम दे रहा हूँ, चलो इसको l नाम देते हैं। p को अंदर लाते हैं, एक मिनट इतने को ही लेना है ना, तो इसको ये लो। अब देखिए हम जो है दोस्तों इसके अंदर अलग अलग हम इसका नामकरण करेंगे। तो देखिए पहले हम ये कर रहे हैं कि इसकी डिस्टेंस, फिर ये इसकी डिस्टेंस, और फिर ये इसकी डिस्टेंस। क्लियर है। पहला वाला जो केस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जब p परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी रेडियस से ज़्यादा है तो बाहर चला जाएगा। दूसरा वाला केस है जब परपेंडिकुलर और रेडियस की डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी तब। और थर्ड केस है जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से कम होगी। और फोर्थ केस है जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है आपके सामने ये डायग्राम से। और आपको जो है ये याद रखना पड़ेगा कि भाई साहब कब आपके क्या हो रहा है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी लाइन की कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट से, ये चीज़ मैं आप लोगों को स्ट्रेट लाइन के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका था। क्या करोगे, जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है उस पॉइंट को उस लाइन के अंदर पुट कर दोगे और उस लाइन के
x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो आपके सामने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाएगी। तो आपको अगर ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन में कि सर्कल की इक्वेशन दे दी, लाइन की इक्वेशन दे दी और आपसे कोई ऐसा उसके जो लाइन है उसके अंदर कोई ऐसा सी है या उसके बारे में पूछे बताओ ये सी क्या हो, तब इसकी ये जो लाइन आपके दे रखी है डायमीटर बन जाएगी, तो आप उसको जीरो बनाने की कोशिश करोगे। अगर वो बोल दे सेकेंड बने मतलब रेडियस से कम आ जाए, जीरो से बड़ी हो जाए, तो ऐसे अलग अलग केस में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई लाइन और सर्कल की स्टोरी पूरी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कहानी के बारे में। और नेक्स्ट कहानी किसकी है सर? अरे नेक्स्ट कहानी बहुत इजी है और कहानी है हमारे टेंजेंट और नॉर्मल की। अब हम समझने जा रहे हैं स्पर्श रेखा और अभिलंब को। ठीक है, तो आप लिखेंगे टेंजेंट, टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्लियर है? तो पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? टेंजेंट के बारे में, कि ये टेंजेंट क्या होती है और टेंजेंट क्या कहलाती है, कैसे इसकी इक्वेशन निकालते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। तो देखिए दोस्तों, टेंजेंट का मतलब बेसिकली ये होता है लिमिटिंग केस सीकेंट का। कैसे? देखो यहां देखिए, अगर ये जो सीकेंट है, ये आपकी ये वाली थर्ड वाली लाइन कौन थी? जब P आपका R से छोटा है तो सीकेंट है। ये सीकेंट का लिमिटिंग केस है। देखो अगर ये जो आपकी टेंजेंट हमने ली है दूसरी वाली लाइन, ये थोड़ी भी अंदर आ जाए तो सीकेंट बनेगी और एग्जैक्ट बाउंड्री पर हो तो टेंजेंट है। तो हम ये कह सकते हैं टेंजेंट का मतलब कि लिमिटिंग केस, लिमिटिंग केस ऑफ secant, limiting case of secant is called tangent। ठीक है, लिमिटिंग केस ऑफ secant, यानी secant का एक लिमिटिंग केस ही क्या बन जाता है? टेंजेंट बन जाता है। अब ये तो टेंजेंट की डेफिनेशन हुई। सर नॉर्मल क्या होता है? अरे अभी इक्वेशन निकालना बाद में सिखाऊंगा, पहले ये तो समझें कि नॉर्मल और टेंजेंट है क्या आखिर। तो देखो नॉर्मल का मतलब होता है इट इज स्ट्रेट लाइन, इट इज स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड passing through same point of टेंजेंसी। ठीक है, तो वो आपसे क्या कह रहा है? नॉर्मल का मतलब, नॉर्मल एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर टेंजेंट के, जो आपकी टेंजेंट होगी ना उसके परपेंडिकुलर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर से गुजरती है, साथ ही साथ जो टेंजेंसी का पॉइंट होता है जहां स्पर्श रेखा सर्कल को टच करती है, स्पर्शी बिंदु होता है, वहीं से नॉर्मल भी पास होता है। समझ में आ गई बात? तो आप यहाँ डायग्राम में ये रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि हम जो है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये है हमारा सर्कल और इस सर्कल की हम बना देंगे क्या? एक तो टेंजेंट, और टेंजेंट बनेगी एकदम एग्जैक्टली ऐसे, बस एक जगह टच हो रही होगी, और एक इसकी बना देंगे हम क्या? नॉर्मल। और ये लो हमारी नॉर्मल आ गई। क्लियर है? ये हमारी क्या हो गई? नॉर्मल हो गई। ये क्या है? सर्कल का सेंटर है। तो हमारे पास ये जो है ये वाली लाइन, ये तो क्या सी लाइन है? ये कौन सी लाइन है? ये है टेंजेंट, और जो ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर है ये है नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल है। समझ में आ गई बात? ये है हमारा सेंटर। तो आप लिखेंगे दोस्तों इसके अंदर नॉर्मल ऑफ अ सर्कल,
नॉर्मल ऑफ अ सर्कल passes through center of the circle। तो ये क्या है, नॉर्मल ऑफ अ सर्कल, सर्कल की जो नॉर्मल होती है वो उसके सेंटर से पास होती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि कई बार आपको जो है ये कहा जाएगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, सिंपल एकदम एक लाइन दे दे और बोल दे विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन रिप्रेजेंट नॉर्मल ऑफ सर्कल। तो आप क्या करोगे, सर्कल का जो सेंटर होगा उसको चारों लाइन में से गुजार दोगे, जिससे गुजरेगा वह उसकी नॉर्मल कहलाएगी। समझ में आ गई बात। तो ऐसा इजी क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए तो कर सकते हो। साथ ही साथ टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो आप जो है क्या करोगे, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन का जो आपके स्लोप होता है m1 m2, उन दोनों का मल्टीप्लाई भी -1 आना चाहिए। ये तो हुई अभी टेंजेंट और नॉर्मल क्या होती है इसके बारे में बातें, क्लियर है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि आप टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो। कोई इक्वेशन दे दी जाएगी सर्कल की और उस सर्कल की इक्वेशन से टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है वो आप सीखने जा रहे हो। तो अब आप टॉपिक डालिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन के बारे में हम बात करेंगे और टेंजेंट की इक्वेशन की हम अलग अलग फॉर्म पढ़ने वाले हैं, इसलिए सबसे बेसिक और सबसे पहली फॉर्म हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कार्टेशियन फॉर्म। तो आप टॉपिक डालिए, हम पढ़ने जा रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म के बारे में। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या है, आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 ऑन सर्कल x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 विल बी। तो ये कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक। सर्कल की इक्वेशन क्या है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ठीक। और उसकी टेंजेंट कौन से पॉइंट पर है, x1, y1 पर। तो आप उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिख सकते हो, तो वो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी आपके x गुणा x1 प्लस y गुणा y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f गुणा y प्लस y1 प्लस c बराबर 0, ये हो जाएगी। समझ में आ गई बात। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी जा रही है किसी भी सर्कल की और सर्कल की इक्वेशन दे दी गई है आपको ऑलरेडी, तो आप क्या करोगे, जो सर्कल की इक्वेशन आपको दी गई है आप उस सर्कल की इक्वेशन का ये चेक करोगे कौन से पॉइंट के ऊपर आपसे जो है टेंजेंट पूछी जा रही है, और जिस पॉइंट पर टेंजेंट पूछी जा रही है उस पॉइंट को आप क्या करोगे दोस्तों, उसके अंदर प्रूफ पुट कर दोगे। और कैसे पुट करोगे तो वो मैंने आपके सामने लिख दिया है ऑलरेडी। आप पुट करते वक्त क्या करोगे, x डॉट x1 यानी कि जो जिस पॉइंट से पास हो रही है ना x1 से, उसका मल्टीप्लाई कर दोगे x के साथ, फिर y1 में फिर g फिर इंटू x प्लस x1, मतलब आप उसको जो है तोड़ दोगे बेसिकली, और कुछ भी नहीं कह रहा है। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट को, आपका जो कॉन्सेप्ट आ जाता है वो आ जाता है दोस्तों कि आप जो ये तोड़ रहे हो ना, ये चीज़ आपको आगे भी काम आएगी, इसलिए मैं अभी आपको जो है
किसी भी इक्वेशन को आपको लिखना है, किसी भी 2 डिग्री का फंक्शन है उसकी अगर टेंजेंट लिखनी है तो आप कैसे लिख सकते हो, वो अभी ही आप नोट पॉइंट करके लिख लीजिए। तो आप लिखिए नोट, और नोट के अंदर आप लिखिए, तो आप नोट के अंदर लिखेंगे दोस्तों फॉर राइटिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1। फॉर राइटिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आप किसी भी 2 डिग्री इक्वेशन की टेंजेंट लिखना सीख रहे हो, ठीक है। और कौन से पॉइंट पर, x1, y1 ऑन एनी 2 डिग्री इक्वेशन। और 2 डिग्री इक्वेशन जो है वो आप लेके चल रहे हो ये वाली, ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx, ठीक है, प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो हम टेंजेंट लिखना सीख रहे हैं x1, y1 पॉइंट के ऊपर किसी भी 2 डिग्री का एक इक्वेशन के लिए। 2 डिग्री की इक्वेशन हमने कौन सी ली है, ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इसके अंदर हमें केवल और केवल क्या करना होता है, रिप्लेसमेंट करना है। तो रिप्लेस किसको कैसे, तो x² को तो आप रिप्लेस करोगे x1 से, y² को आप रिप्लेस करोगे y1 से, x को आप रिप्लेस करोगे x प्लस x1 बट्टे 2 से, y को आप रिप्लेस करोगे y प्लस y1 अपॉन 2 से, और x y को आप रिप्लेस कर दोगे किससे, x y1 प्लस x1 y अपॉन में 2 से। समझ में आ गई बात। केवल ये रिप्लेसमेंट करिए, आपके पास में टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो x² को तो हम क्या लिखेंगे इस इक्वेशन में, देखो ये, तो यहाँ आप लिख दोगे ax x1 by y1 2hxy है ना, उसकी जगह आप लिख दोगे क्या, xy की जगह ये पूरा x y1 प्लस x1 y, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। फिर 2gx, तो x की जगह आप लिखोगे x प्लस x1, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो ये रिप्लेसमेंट करोगे तब जो आपको एक इक्वेशन मिलेगी, उस इक्वेशन को हम कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं 2 डिग्री के फंक्शन की। समझ में आ गई बात। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, और आप एक जो है, अगर आपका सर्कल क्या हो जाए दोस्तों, एक एग्जाम्पल के लिए जस्ट ऐसे ही लिख सकते हैं कि अगर आपका सर्कल x² प्लस y² बराबर a² हो जाए, ठीक है। अब ये कैसे, ये कब पॉसिबल है, तो ये तब पॉसिबल है जब आपके सर्कल का सेंटर क्या होगा, 0,0। अब अगर इसकी टेंजेंट लिखनी है, क्या करना है, टेंजेंट कहाँ पर, तो टेंजेंट एट x1, y1, x1, y1 बिंदु के ऊपर अगर हम टेंजेंट लिखना चाहते हैं, स्पर्श रेखा लिखना चाहते हैं इस इक्वेशन के लिए x² प्लस y² बराबर a², तो हम लिखेंगे क्या दोस्तों, x गुणा x1 प्लस y गुणा y1 बराबर a²। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ये क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन है। समझ में आ गई ये बात। चलिए, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि हमें जो है, अगर किसी भी 2 डिग्री के फंक्शन की टेंजेंट निकालने को बोलेगा तो हम टेंजेंट कैसे निकाल सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, सेकेंड फॉर्म। अभी तक हमने कौन सी फॉर्म पढ़ी है, केवल कार्टेशियन फॉर्म पढ़ी है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरी फॉर्म, और वो दूसरी फॉर्म है आपकी पैरामेट्रिक। तो पैरामेट्रिक फॉर्म, कौन सी फॉर्म,
पैरामेट्रिक फॉर्म। अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, आपको जस्ट बता दिया था पिछली क्लास में ही कि पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब है आप x1 y1 पूरा का पूरा जो इक्वेशन है उसको किस में रिप्रेजेंट कर दोगे, उसको पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर दोगे cos थीटा और sin थीटा में। तो मान लो टेंजेंट हमें ड्रॉ करनी है, टेंजेंट एट कौन से पॉइंट पर, तो टेंजेंट ड्रॉ करनी है a cos एल्फा और a साइन एल्फा के ऊपर, ठीक है। और सर्कल हमने ले रखा है अभी वही जिसका सेंटर 0,0 हो, क्योंकि ये छोटी इक्वेशन है तो इजी रहता है। बाकी आप बड़ी इक्वेशन भी लेंगे, बात वही है, क्या करना है रिप्लेसमेंट, आपको तो केवल यही तो रिप्लेसमेंट करने हैं, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, ठीक है। तो मैं शॉर्ट इक्वेशन इसलिए लेता हूं क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट हमारा नहीं होगा। अब अगर ये सर्कल है और इसके ऊपर इस पॉइंट पर टेंजेंट लिखनी है तो मैं लिखूंगा x गुणा a cos एल्फा प्लस y a साइन एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अरे बराबर क्या हो जाएगा a। समझ में आ गई बात, क्लियर है, समझ में आ गई ये बात। क्यों सर, क्योंकि देख बेटा जब यहाँ से अगर हम एक मिनट यहाँ से ये a हटेगा, अब क्यों हटेगा, क्योंकि हमारे पास a स्क्वायर था, हमने a से a कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अब सर्कल की जो पैरामेट्रिक फॉर्म आएगी टेंजेंट की वो आ जाएगी x cos एल्फा प्लस y साइन एल्फा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्म की ओर। तो थर्ड फॉर्म जो आ जाती है वो आती है हमारे टेंजेंट की स्लोप फॉर्म। कौन सी फॉर्म, स्लोप फॉर्म। अब ये स्लोप फॉर्म क्या होती है सर, स्लोप फॉर्म का मतलब है अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन दे दी जाए पहले ही कि ये इक्वेशन है y बराबर mx प्लस सी, ठीक है, आपने ऐसा मान लिया कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या है y बराबर mx प्लस सी, इसी फॉर्म में होगी भाई। और सर्कल की इक्वेशन आपने ले ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपने ऐसी लाइन मानी या आपको जो है स्लोप दे दिया गया, क्या कहा गया कि स्लोप जो है लाइन का या टेंजेंट का जो स्लोप है वो ये है, तो आप ऐसी लाइन मानोगे और ये आ जाएगी सर्कल की इक्वेशन। तो आपको बता दूं कि जब आप इसको इसके अंदर पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास c की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। समझ में आ गई बात, क्या आ जाएगी c बराबर प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। और अब हम टेंजेंट की इक्वेशन क्या कह सकते हैं, तो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y बराबर mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो ये हो जाएगी हमारे टेंजेंट की इक्वेशन। किस फॉर्म में, ये टेंजेंट की इक्वेशन है स्लोप फॉर्म के अंदर। आपको अगर बोल दूं मैं, सपोज करिए कि टेंजेंट जो है उसका स्लोप कितना दे दिया है मैंने आपको 2। अब अगर स्लोप हमारे पास 2 ऑलरेडी आ चुका है अगर, तो बताओ आपको और इसमें कुछ चाहिए क्या, नहीं। क्यों, देखो y बराबर 2x प्लस माइनस a अंडर रूट 5। अब a की वैल्यू क्या है, तो सर्कल की जो रेडियस होगी पुट कर देंगे, आ गई सर्कल के टेंजेंट की इक्वेशन। केवल स्लोप देकर के भी मैंने टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली है, उसी को हम कह रहे हैं स्लोप फॉर्म। समझ में आ गई बात। तो आज दोस्तों हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी जो है थोड़ा सा स्टूडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से हो सकता है आपको भी लग रहा होगा कि आवाज़ में कुछ चेंज आ रहा है। तो अब हम बात करेंगे
अगले वीडियो के अंदर। और अगला वीडियो जो है आप लोग जानते ही हैं कि हम कभी भी बड़ा वीडियो लेकर के आकर भी टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं, तो बिल्कुल संडे को जब मुझे पूरा टाइम मिलता है तब मैं बहुत बड़ा वीडियो लेकर के आऊँगा, यानी 1-2 घंटे का, और हम सर्कल टॉपिक को भी इसी सप्ताह कंप्लीट कर देंगे विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी। ठीक है, चलिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू।